नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप सभी की हिंदी क्लास शुरू हो चुकी है। आप सभी डेली शाम 8 बजे जुड़िए क्लास में। आप सभी को पूरे हिंदी में साथियों पूरे अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपके 100/100 नंबर की शुरू से एकदम बहुत अच्छी तरीक़े से, ठीक है। इसलिए साथियों, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में साथियों गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 1 है, आप जानते हैं कि हम लोगों का जो किताब का नाम है साथियों दिगंत भाग 2। इसका साथियों चैप्टर नंबर 1 जो है बातचीत, जिसने किसने लिखा है साथियों, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इनके बारे आज साथियों हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास में साथियों हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में के यानी लेखक परिचय और साथ ही पूरे पाठ को साथियों समझने वाले हैं पूरे कहानी की तरीके से, ठीक है। पूरा मजा आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो एक बातें साथियों आप बताते चलिए, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में साथियों लेखक परिचय से बहुत सारा प्रश्न रहता है। कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लेखक से रहता है। उनका जन्म पूछ लिया जाता है, मृत्यु पूछ लिया जाता है और कहाँ का रहने वाले हैं, उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है। यहाँ से साथियों प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि बातचीत साथियों किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बातचीत किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बातचीत किससे करनी चाहिए, तो हमें बातचीत भगवान श्री कृष्ण से करनी चाहिए, जिन्होंने पूरे गीता के ज्ञान दिया है। तो उनसे बातचीत करना उत्तम सबसे किसी से नहीं है, ठीक है। यानी बातचीत हमें भगवान कृष्ण यानी बोले तो बालकृष्ण भट्ट से, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का साथियों यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में जन्म कब हुआ था। तो जन्म आपको याद रखना है 23 जून 1844। कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म, 23 जून 1844, ठीक। निधन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 आपसे पूछ लिया जाए, आप बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो कहिए 1844। मृत्यु कब हुआ था, तो 1914, ठीक है। इतना याद रखना है, खाली ये वाला डेट याद रखिए, ठीक। इनका निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यह कहाँ का रहने वाले थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक। इनके माता का नाम क्या था साथियों, पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए इनके पिता जो थे साथियों व्यापार से मतलब जो इनके जो पिता क्या काम करते थे, इनके पिता का जो रोजगार था व्यापार का था, ठीक है। व्यापारी थे इनके पिताजी, ठीक। शिक्षा, ये साथियों शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई बालकृष्ण भट्ट जी की। देखिए शिक्षा प्रारंभ हुई भारत प्रारंभ में संस्कृत, मतलब ये शुरू में कौन सी भाषा से पढ़े हैं, संस्कृत भाषा से पढ़े हैं, ठीक। मतलब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 1914 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने कहाँ का जन्म, उनके माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे वह व्यापार से क्या थे, तो उनके व्यापार से साथ वो क्या थे, वो सॉरी व्यापारी थे। वो क्या थे, व्यवहार से व्यवहार से वो शायद थोड़ी रुझे, इसमें डाउट है, यहाँ पर लिखा गया है। हाँ ये पिता इनके व्यापारी थे, वही हम बोल रहे हैं, पिता इनके क्या थे, व्यापारी। बुक में लिखा गया है साथियों, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है। शिक्षा इनके किस भाषा से प्रारंभ हुई, तो संस्कृत भाषा से, ठीक। ये यहाँ पर लिखा गया साथियों 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। 1867 में इन्होंने कौन सी परीक्षा दी, एग्जाम में पूछा गया साथियों। एंट्रेंस मिशन स्कूल की में साथियों इन्होंने परीक्षा दी, ठीक है, परीक्षा दी 1867 में। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1877 में कौन सा पत्रिका निकाला बालकृष्ण भट्ट ने, तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसने निकाला, तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। किसने निकाला, बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक। इनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं क्या है साधु, रचनाएं में उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, 100 अजान एक सुजान, ये साधु। देखिए इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट रचनाएं के बारे में देखेंगे, ठीक।
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जन, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। ठीक है, सद्भाव का अभाव, ये याद रखना आप सभी को। ठीक, नाटक पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल का वध, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल आदि। ठीक, आगे देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट भारतीय युग या आधुनिक काल के हैं। इम्पोर्टेड है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बाल कृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के। यदि पूछ लिया जाए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के हैं, तो कहिएगा आधुनिक काल के। ठीक, अब देखिए, बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार इत्यादि। बोले तो इनमें से कोई नहीं, तो क्या बना मारना है आपको, गद्यकार थे। ठीक, और बातचीत जो पाठ है साथ, क्या है, ये निबंध है। ठीक है, बातचीत पाठ क्या है, निबंध है। देखिएगा, अब ध्यान से साथियों, यहाँ से आपको कुछ टेस्ट हो जाए आप सभी का कि आपने कितना ध्यान दिया। हम इतना देर से बोल रहे थे, क्या हमारा बोलने का कुछ फायदा हुआ, क्या आप सभी को याद हुआ, आप सभी को बताना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पाठ लिखा है, तो कहिए बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा है। पहला दूसरा नंबर प्रश्न बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बताइए इनका जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। इनके माता का क्या नाम था, बताइए बताइए इनका पिता का क्या नाम था। ठीक है, इन्होंने कौन सा पत्रिका निकाला, ठीक है, पत्रिका कौन सा पत्रिका निकाला और कब निकाला, ठीक है, बताइए। और बताइए इनका जो शिक्षा प्रारंभ हुआ था किस भाषा से हुआ था, शिक्षा प्रारंभ भाषा, बताइए भाषा। यहाँ तक इतना ऑब्जेक्टिव बताइए, यहाँ तक ले ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था 1844 में, निधन कब हुआ था 1914 में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था, तो कहिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, माता का नाम क्या था, तो कहिएगा पार्वती देवी था। और पिता का नाम क्या था, तो कहिएगा बेनी प्रसाद भट्ट था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक, पत्रिका कौन सी, तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है, प्रदीप कब निकाला था, तो कहिएगा 1877 में। शिक्षा किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में शुरू हुई थी। एंट्रेंस की परीक्षा कब पास की, तो 1867 में। ठीक है, एंट्रेंस की परीक्षा पास की। ठीक है, यहाँ तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है लेखक परिचय से। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इतना प्रश्न था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 में आपने कितना अपने स्कोर किया, कमेंट में बताइए। ठीक है, समझिए। अब हम पूरे पाठ को साथियों समझने वाले, पूरे पाठ को एकदम हंसी मजाक के साथ एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, इस चैप्टर में साथियों, चैप्टर का नाम क्या है, तो कहिए चैप्टर का जो नाम है यहीं पर लिखना पड़ेगा, बातचीत। देखिए, चैप्टर का ये नाम है नु, बताइए कहिए, बिल्कुल चैप्टर के ये नाम है बातचीत। ठीक है, बातचीत मतलब क्या होता है, मान चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो दो लोगों के बीच बात हो रहा है, यानी बातचीत हो रहा है। बातचीत मतलब क्या, आप एक दूसरे से दिल बहलाओ। ठीक है, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, मतलब आप हमारे आप अपना परेशानी हम को बता रहे हैं, हम अपना परेशानी आपको बता रहे हैं, चाहे आप हमारा अपना खुशी हमको बता रहे हैं, हम अपना खुशी आपको बता रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम बात करें, तो बात करना वही क्या है, बातचीत हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में बातचीत में साथियों आपको बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए साथियों, जो चैप्टर को सबसे पहले का लाइन में लिखा गया है वाक शक्ति। ठीक है, वाक शक्ति क्या होती है। ठीक है साथियों, देखिए भगवान हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है। ठीक है, भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, एक बोलने की शक्ति दी है, चलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, स्वाद पता लगाने की शक्ति दी है, ठीक, किसी को मारने की शक्ति दी, बहुत सारा शक्ति दी है। लेकिन उस शक्तियों में से एक शक्ति है साथियों वाक शक्ति। क्या है, वाक शक्ति, जिसका नाम है वाक शक्ति। क्या दी है, वाक शक्ति मतलब साथियों बोलने की शक्ति। हम अभी जिस मुंह से बोल रहे हैं, ये साथियों बोलने की शक्ति भगवान ने दी है। तो मनुष्य ने ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति दी है।
अब मान के चलो कि अगर हम ना बोलती तो का रहती, हम चुप एकदम, एकदम क्लास चुप रही, एकदम सुनसान रही, हमेशा हाथ डुलाती भूल, कुछ तारा समझ में ना आई कि हम कुछ बोलबे ना करते, ठीक। यानी वाक शक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान के चलो वाक शक्ति ना रही तो क्या हुई, ठीक है। लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति नहीं रहता तो क्या होता। तो देखो मान के चलो वाक शक्ति ना रही तो हम चुप भाई, ठीक है, तू हो चुप रह, पूरा पृथ्वी पर जितना आदमी सब कुछ चुप रही। मान के चलो कोई के गोड़ में घाव लगल बा, उ का कही अपन गोड़ देने दिखाई कि देख भाई हमारा हेजा घाव लगल बा। वो बोली ना, इशारा करी कि देख देख हमारा हेजा घाव लगल बा, ठीक। ऐसे कुछ इशारा करी, यानी साथियों मान के चलो हमनी के मतलब अपन जोन सुख दुख बा दूसरा के ना बताए। मान चलो कोनो गुंग व्यक्ति बा, क्या गुंग व्यक्ति भाई, बुरा मत मानिएगा, गुंग व्यक्ति क्या दूसरा के अपन दुख बता सकेला कि क्या ओकर दिल में दर्द बा, ठीक बा, का बता सकेला कि ना अपन उ दिल के दर्द अपने पास रख सकत, तो दूसरा के ना बता सकेला, ठीक है। यानी वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति सब में होना जरूरी है साथियों। अब भगवान नहीं दिए उसमें तो अब हमारा क्या दोष है, ठीक है। मतलब वाक शक्ति, यहाँ ले पहले का लाइन क्लियर होता है कि ना, कि ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति दी है। वाक शक्ति नहीं होता तो हम अपने जो हम अपना दुख तोहरा के ना बताई, तू अपन दुख हमरा के ना बताई। तो मान के चल तोहरे कहूँ नहीं के समझ मत, तू हमरा के तारा कुछ बोला ही नहीं का, तो तू बता दो, अब तू हमरा से पूछ सकल खबर ना पूछ सके नहीं, ठीक। समझ में आ गल। देखा दूसरा का लाइन लिखल बा कि बातचीत से मवाद या धुआं बाहर भाप बनकर निकल जाए। अब मान के चलो तू बात करबा, हई एगो हे दे दोस्त बा, एगो हे दे दोस्त बा, हई करिया बा, हई गोर बा, ठीक बा। ई अपन दुख जोन बा एकरा से बतावत है, ठीक है नु कि हमारा जीवन में बहुत सारा तकलीफें चली, जीवन में नौकरी नहीं लगत, माई बाबू डांटत तरन पीटत तरन, ठीक, कुछ कर ले पढ़ ले 12th पास कर ले, ठीक बा, लइकन के पढ़ा ले कैसे हमारी संबंध नहीं कर, मतलब कुछ ऐसा एकरा बतावत तरन, ये अपन दुख एकरा से बतावत। ठीक है, अब का कहता है, चिंता मत कर दोस्त, मेहनत कर, तू सफल होके जोन इच्छा वो कर। मतलब अपन दुख एकरा के बतैलस तो कुछ सलाह एकरा के देलस कि ना तू हई काम कर, जोन तोर दिल से आवता जोन इच्छा बा उ काम कर, उ काम कर लगल तो अपन सक्सेस हो गल, सफलता पा लेल। मतलब अपन जोन दुख बतैलस एकरा के, एकरा से एकर का दुख थोड़ा कम हो गल। अब देखो कुछ ऐसा को दुख होला साथियों, कोई दोसर आदमी बता देबो दुख बढ़ जी, तो वैसन आदमी के दुख नहीं बतावे, ठीक है। मतलब जो देखा ये जब मवाद और धुआं मतलब क्या समझे, तो मवाद धुआं मतलब जो उ सब धुआं ना जो रियल में जोन धुआं होला, उ धुआं मतलब ये धुआं मवाद मतलब दुख, तकलीफ, तनाव, ठीक है, इस सब के बात होता है, उस सब का बाहर निकल जी, समझ गलो। रोबिन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। देखो एगो रोबिन क्रूसो नाम के एगो वैज्ञानिक रहन, सॉरी रोबिन क्रूसो एगो रहन एगो आदमी, उ जानता रह जंगले में रहन 16 वर्ष तक। अब जंगल में रहन तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी इस सब के साथे वह जानवर के साथे 16 वर्ष तक रहलन, ठीक। अब रहला के बाद एगो फराडे नाम के एगो व्यक्ति मिलल उनकरा, का नाम रहे ओकर फराडे, अरे याडे, ठीक है। उ व्यक्ति मिलल, ओकरा मुख से ई का एगो बात सुनल, मतलब ई आदमी बोलस न कुछ मतलब कुछ बोल दिल, ती का रोबिन क्रूसो नाम के जोन व्यक्ति रहे सुनलस इनकर मुंह से। अब ई सुनलस तो एकदम अरे भाई ई तो बोलत है। अब ई रोबिन क्रूसो 16 वर्ष तक जंगल में रहन तो जंगली भाषा में बोलत रहन। अब बंदर वाला भाषा बोले चाहे जानवर कोनो भी शेर कुछ वाला भाषा बोले। अब फराडे के मुंह से आदमी वाला भाषा सुनत ही अच्छा का अचंभित रह गुलन, ठीक है। मतलब साथियों पहली बार सुन के ऐसा लागल कि नया जिंदगी शुरू हो गई, पहली बार जब फ्राइडे के मुँह से ये बात सुनल था, ठीक बा। यहाँ तक कोनो भी दिक्कत ना आइल होगी, समझ में आ गल होगी हम बात करते, ठीक है। अब देखो अब आगे बात बालकृष्ण भट्ट का कहता है। अब देखो बात करे के तो बहुत सारा तरीका बा। अब एकरे में एगो व्यक्ति नाम लिखत रहन जेकर नाम बेन जॉनसन बा। बेन जॉनसन का कहत रहन, बेन जॉनसन कहत रहन कि जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। साक्षात्कार मतलब जानना, ठीक है। मान के चलो भाई हमार अब हम बोलत है, ठीक बा, अब तो हम एजा पढ़ावत हई, लेकिन हम रियल में हम का गई, तू हमरा के जानता खबर नहीं जान, रियल में जब हमारे से मिलबा बतियबा कि हम कैसन आदमी, हम अच्छा आदमी कि बुरा आदमी भाई, तू तब जानबा, ठीक बा। उसी प्रकार ये जो कहतरन कि बेन जॉनसन कोनो भी व्यक्ति जब तक वो बोली ना नो तब तक ओकरा बारे में ना जान सकेनी।
देखो कुछ कुछ आदमी एकदम शांत रहेला, शांत रहेला एकदम खड़ा होकर जैसे बोली तो एकदम अरे बाप रे, एकरा बारे में हम सोचे तरी अच्छा आदमी तो बड़ी खराब आदमी निकल गई। ऐसा होता है कि ना जब तक ले वो बोली ना तब तक ले हम ओकरा के बारे में ना जान सकनी। ई बेन जॉनसन के कथा बा, ई 100% राइट क्वेश्चन बा। ठीक बा। आप तू जानता ही हो बा। ठीक है, एगो और ही वैज्ञानिक के नाम लेते रहन बालकृष्ण भट्ट, जेकर नाम एडिसन रहा था। एडिसन का कहता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अब देखो असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, एकर मतलब क्या, देखो कोनो भी देखबा कि मान के चलो दूगो दोस्त बारा सन, एगो हई दोस्त बा एगो हई दोस्त बा। अपन दोस्त के मान चले एकर तकलीफ बा तो ई अपन दोस्त एकरे से बताई, मतलब एकर बेस्ट फ्रेंड बा तो एकरे से बताई, दूसरा से ही ना बताई। काहे ना बताई कि दूसरा से अगर बताई तो दूसरा दूसरा को बता दी, या दूसरा दूसरा को बता दी तो पूरा गांव बात में फैल, मतलब पूरा गांव में ये बात फैल जाई। यही कारण कि असल बातचीत दो लोगों में ही हो सकता है। ठीक बा। दो से अधिक लोगों में बातचीत ना कइल जाला। ठीक बा। मान के चल कोनो राज के बात बा तो अपन माई बाबू लेने जाके कहबो कि पूरा गांव में जाके कह देबो नानू, तो ठीक बा। तो उहे असल बातचीत केवल दो व्यक्ति में से एगो हम रही, एगो तू रही, कोई ना रहो। समझ में आ गइल। अब देखो आगे का भइल बा कि तीन लोगों की बातचीत अंगूठे के नख से जड़ जाती है। अब देखो एइजा बातचीत के तरीका बतावल जाता। बातचीत के तरीका बतावल जाला कि दू लोगों के बातचीत कैसन होला, तीन लोगों के बातचीत कैसन, तीन से अधिक लोगों के बातचीत कैसन होला, क लोगों में हमनी के बातचीत करे के चाही, कैसन बातचीत उत्तम बातचीत होला। ठीक बा। दूगो बूढ़ा आदमी कैसन बातचीत करला ऐसन लेखक बतावत रहन। ठीक बा। दूगो बुढ़िया कैसन बातचीत करलन, सॉरी, दूगो लड़का कैसन बातचीत करलन, दूगो सहेली कैसन बातचीत करली सन, एकरा बारे में उ बतावत रहन के बालकृष्ण भट्ट। ठीक बा। देखो बोलत रहन कि तीन लोगों की बातचीत अंगूठी की नख के से जड़, नख से जड़ जाती। ये इम्पोर्टेंट लाइन बा, एग्जाम में पूछल गइल बा। ठीक बा। कि जो तीन गो व्यक्ति है, मान के चल तीन गो व्यक्ति बा, एगो हेजा बैठल बा, एगो हेजा बैठल, एगो तो अंगूठी में नग जौन होला साथियों कि अंगूठी में देखल एगो नग जौन होला तो उ सब पहनी नहीं ना। तो एकरा में जो ऊपरे जो रहेला लड़की पहनती है, लड़कियां पहनती है, वो क्या इस पर रहता है तो वही अंगूठी के नग से जड़ जाती है, ऐसा क्या लेखक कहते हैं। अब देखो एजा बताया जाता है कि चार से अधिक की बातचीत राम रमौल कराती। और देखो और चार से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है, राम रमौल कहलाती है। अधिक राम रमौल मतलब ऊपरी बातचीत, बाहरी बातचीत। राम रमौल मतलब क्या, अब राम रमौल मतलब दोसर चीज ना, राम रमौल मतलब राम राम ना, भगवान राम के नहीं बात होते जा, एजा राम रमौल मतलब बाहरी बातचीत, ऊपरी ऊपरी। मान के चलो दूगो दोस्त बतियावत रसन, अरे भाई देखना हमार फिजिक्स कमजोर बा, हमार फिजिक्स में तो नंबर नहीं आवत, कैसे हो एग्जाम पास। तीसरका दोस्त भाई ओकरा में बात बदल देलक, अरे भाई तू तोरा भाई का बनल बा, खैला रे, यही सब उ सब बात हो गेल। अब चौथका दोस्तवा आ गेल, अब दूसरे बात हो गेला। पांचवा दोस्त है और ही दोसर एकदम मतलब बात, मतलब का रहे या का से का हो गइल। मतलब समझ रहे, मतलब कि जौन दिल के बात हो उसने सुन। मान चले तार पांच गो दोस्त बा, तू पांच गो दोस्त में तू अपन पर्सनल लाइफ के बारे में तू बता सकेला पांचों दोस्त के, कब ना जब बताइम एगो दोस्त के बताइम। ठीक है, अगर पांचों दोस्त के बतेबा तो पांच गो दोस्त और ही पांच गो दोस्त के बता दी, तब हो जी काम, पूरा पर्सनल लाइफ एकदम का कहला ओपन लाइफ बन जाई। ठीक है। तो इससे चलते हेजा लिखले बारन एडिशन का कहलन असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में से, जैसे अपन जो जिंदगी के पर्सनल बात बा वो खाली एगो आदमी के बतावल जाला, सब कोई के ना बतावल जाला। अपन माई के बताओ, बाबू के बताओ। ठीक है। समझ में, बाबू मतलब पिताजी, ठीक है, गलत ना। ठीक है। आगे देखो, दो बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत। अब देखो दूगो दूगो बूढ़ आदमी बैठ जन, दूगो बूढ़ आदमी बैठ जन, वो दूगो बूढ़ आदमी बैठ के का करियन, जमाने की शिकायत कर, जमाने में तो आजकल के जो लड़का बारन ओकनी, अरे आजकल के लड़का का है कुछ न कर रहा है, हमारे जमाने में जो लड़का थे वो इतना इतना किलो वजन उठा लेते थे, वही काम करते थे। आजकल सब तो मोबाइल चलाता है, करता है। ठीक है। ऐसा बूढ़ों बात कर लेते। कहिया के आदम जमाने का बात शुरू करेंगे, ओकरा में से तो 10 गो झूठ बोलेंगे, 10 गो सच बोले तो 4 गो झूठे रहेगा ओकरा में। ऐसन ऐसन बूढ़ आदमी बात करना। देखो आजकल के आदमी बूढ़ आदमी ना बोले, बूढ़ आदमी अपना जमाने के सवाल पूछे लगे, अपना जमाने के समय, जमाने मतलब उनके समय के, अपने समय के सवाल पूछिए कि ऐसे ऐसे रही तो हल का होई, तब के बताइए आजकल के लड़कन के। ठीक है। ऐसे दू गो बूढ़े बातचीत का कलन जमाने की शिकायत करते, युवाओं की शिकायत करते हैं। ठीक है।
ये करते हैं वो सभी। ठीक है, अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि दो हम सहेलियों की बातचीत सरल जो दो हम सहेली जो बातचीत करेंगे, मान चलो दो सहेली वैसन दोनों बैठ गई सन आपस में, तो दोनों आप सबसे में का जब बतियावे लगे सन तो बाप रे बाप, अब अब रुकबे ना करे, अब क्लास होता तो होखे दो, इन्हें बात टूट गल बा, इन्हें समुद्र टूट गल बा, समुद्र के रस एकदम अब रुकी ना वो, जब तक ले पूरा खत्म ना हो जी बात 100%। तो उहे कहत रहन लेखक, हम नहीं कहत बहिन हमार, लेखक कहत रहन कि दो हम सहेली जो होती है उनके बीच का बातचीत रस का समुद्र उमड़ चलता है, ऐसा बातचीत करते हैं कि समुद्रे आवता बातचीत का, 3 गो 4 गो रसन तो पूरा खेला खत्म। ठीक है, पूरा क्लास गइल आज, क्लास ना हुई, ऐसा बातचीत होला। ठीक है, समझ में आ गल। देखो एक बार और भी रिविजन कर लो कि यहाँ तक का हम बात बताइनी। देखो यहाँ पहिलका बात हम बतावे कोशिश करी कि जो भगवान हमें वाक शक्ति दी, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, बोलना बोलती जाता, तो हमने क्या सब कुछ चुपचाप रही, अपन दुख दुख दलिदर कोई के ना बता सकती। जो बातचीत से जो हमने के दिल में दुख रहेला, दर्द रहेला, तनाव रहेला, उ का होला दूर हो जाला। ये बताओ तो रोबिन क्रूस एगो ऐसा आदमी रहन जो 16 वर्ष तक मनुष्य मुख ना देखले रहन, और 16 वर्ष के बाद फराडे के मुंह से एगो बोली सुनलन। ठीक बा, बेन जॉनसन बतैलन कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता, जब तक कोई व्यक्ति ना बोली तब तक ओकरा बारे में हमने ना जान पाओ जी। ठीक, एडिसन एगो व्यक्ति रहन जो बतैलन कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, 3 लोगों की बातचीत कैसी होती है, तो एग्जाम में पूछी तो अंगूठी के नख के समान होती है। 4 से अधिक की बातचीत में क्या होता है, तो राम रमौल होता है। और एक बात और याद है, 2 से अधिक लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ जाती है। फॉर्मेलिटी मतलब अपना मन से बातचीत मतलब जाउची मन ताउची बातचीत करेंगे। ठीक है, और 2 बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत करती है, 2 हमसैली की बातचीत के बारे में तो समुद्रे आ जाला। ठीक है, समझ गुला जा। अब देखेंगे, अब आगे देखा लिखल बा 2 बूढ़ियों की बातचीत। देखा 2 गो बूढ़ी के बातचीत का होला, 2 गो बूढ़ी क्या कहे, तो बहू बेटी बिरादरी का शिकायत, बहू बेटी जोन भाई ओकनी की शिकायत करी सन कि हमार पतोहिया ऐसे कर ले, और तहार पतोहिया कैसे कर ले, हमार तो लड़किया पढ़बे नहीं करत, कैसे बियाहवा हुई ओकर, हमार पतोहिया तो खनवे न बनावे, झगड़ा कर ले हुई, अलगे होके के नतीजा लगा दिले हुई, ऐसे बात होके लागेला। अब देखो अब बिरादरी बोले तो बिरादरी मतलब अपन अपन गोतिया है न, गोतिया 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 के होला नु, बिरादरी मतलब ये नु कि हमारे बिरादरी में हई होता है, तारा बिरादरी में हई होता, तारा घरे बियाह लागल तो हमरा के ना बोले तो हम तारा ना बोले, ऐसे बात करत करत पता चले कि झगड़ा हो जाला, बाते बात में झगड़ा हो जाला। ऐसे 2 गो बूढ़ी के बातचीत आराम से दूर रह के सुनल जाला, भीड़ रह के सुनबा तो तोहरो के गरिया दिया जाए। ठीक बा, समझ में आ गल। अब तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, इम्पोर्टेंट लाइन है, यह 5 नंबर में पूछा जाता है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर। देखिए यूरोप के जो लोग होते हैं भाई हमारे, वो बड़ी बढ़िया से बातचीत करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे एकदम प्रेम से कि आप तहरा के नू कि तहरा लागो कि जन मान लो तू बहुत दुखी बारा, तो ऐसा बातचीत करे सन कि तहरा लागो कि ना तू शांत हो सकेला, तू समझ सकेला, ना दुख कुछ ना होला, ऐसा बातचीत करे सन। ठीक है, और एकरे के देल बा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहल जाता है, एकरे के सुहृदय गोष्ठी भी कहल जाला। ठीक है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, ये साथ एग्जाम में पूछा जी। क्या है, कैसे कि यूरोप के लोग देखो ऐसे बातचीत कर कि मान चलो हम तारा से बात कर, तारा दिल के ना ठेस पहुँचो, ना तारा तकलीफ हो, ऐसा बातचीत करिए सर। ठीक बा, समझ में आ गल। अब देखो लास्ट पॉइंट बा कि स्वयं से बातचीत उत्तम तरीका। देखिए भाई देखो बात करे खातिर कोनो ना कोनो हमनी के जगह चाहिए, मान के चलो तुहे बात करे तरह, तू अपन दोस्त ले बात कर, कोनो पर्सनल बात हो तो कहूँ ले जीबा, आराम से अकेला में बात करबा। ठीक बा, चाहे फोन पर तो बात असल बातचीत फोन पर ना हो सकेला। ठीक बा, पर्सनल जो बातचीत होला आमने सामने हो सकेला। ठीक बा, देखो बातचीत करे खातिर कोनो स्थान चाहिए, कोनो व्यक्ति चाहिए, कभी ना तू अकेले थोड़े बातचीत कर सकेला, लेकिन कर सकेला तू बातचीत करे खातिर कोनो आदमी चाहिए तारा। अब देखो बातचीत करबो तो मान चल बात बात में कबो झगड़ो हो जाला, इहो होला कि ना, कबो बिल्कुल होला। बातचीत में बहुत सारा तकलीफ हो जाला, मतलब गाली गलौज आदमी दे देला, ये सब ना होके के चाहिए। ठीक, मतलब ऐसा तकलीफ आ जाला मतलब बात करने में। अब मान चल बात करते रह ओकरा झगड़ा हो गया, रूठ गेल तू ओकरा से, तो ऐसे तू हो जी, तो ऐसे हो जी तो दिक्कत हो जी। ये चलते बातचीत करना, दूसरा से बातचीत न करो, खुद से बात करो। मैं जब देखो हम भाई तो हम अपने से काम बात करो, अरे भाई तू हई काम कैले, खाना खैले,
आज क्लास वीडियो रिकॉर्ड करे कैले, ठीक बा। आज तू पढ़े गई रह, कंप्यूटर क्लास करे गई रह, ऐसे कैले हव काम कैले, लइकन के पढ़ैले है काम कैले, मतलब जौन काम बा खुद से बोलो ना, तू काम कैले कि ना कैले। हाँ कैनी तो बहुत अच्छा, ना कैले तो काहे ना कैले, ये बात है। मतलब खुद से बात करो। ऐसे कौन कौन खुद से बात करता है कमेंट में लिखेगा यस, जो नहीं करता है वो खुद से बात करना सीखो। देखो बाबू, खुद से बात करना के लिए एक दिन में तू ना सीख जीवा। खुद से बात करे खातिर तारा बहुत मेहनत करे पड़े कि, ठीक है ना, वो समझे पड़े, अपना अपने आप के समझे पड़े खुद से बात करे खातिर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गए, ठीक है। देखो एक यहाँ तक फिर जाके यहाँ एगो टॉपिक हम शायद लगातार हमें बता देवल चाही। देखो यहाँ तक फिर लेखक यहाँ एकरा बाद कहतरन, लेखक कहतन कि बता देते, याद रखिए। लेखक का कहतन, देखो बातचीत करे खातिर हमनी के कोनो टॉपिक ना चाहिए, ठीक है। बातचीत करे खातिर मान चलो कोनो तू दोस्ते बा, तो दोस्त ले बात करे खातिर ना आज तू टॉपिक जो ना, हम आज फिजिक्स पर बातें करम, आज फिजिक्स के बारे में हम ओकरा से बतिया, ये तो कोनो सब्जेक्ट हो गल। अब बात करे खातिर का हाल बा, ऐसे ऐसे उ कुछ और बात कर दिलस, हम कुछ और बात कर ऐसे हो गल। लेकिन मान के चलो तू भाषण देता रह, तो भाषण देता रह, स्वतंत्रता दिवस के भाषण दिया था, तो तू थोड़े ना तू अक्टूबर वाला भाषण दे, गांधी जी वाला भाषण दे दो ना, नु कहो बिल्कुल ना। डॉक्टर अम्बेडकर वाला भाषण ना दे सकला। तू दब भाषण देव 26 जनवरी के, मतलब 15 अगस्त के बारे में बात करें नु, तो 15 अगस्त पे भाषण देंगे। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत स्वतंत्रता सेनानी कियो के मदद से, ठीक है। आप इतने सब बात बोलेंगे, ठीक है, और जितना आपसे हो सके उतना बोलेंगे, ठीक। लेकिन बातचीत में थोड़े ही सब करबा, तू टॉपिक के रख के, मतलब धीरे धीरे बोलबा ना। लेकिन भाषण में देखबो कि भाषण में आदमी धीरे धीरे बोले ना। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के ही दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। काफ़ी सारे हमारे देश के महान, मतलब बहुत सारे, यहाँ पर बात धीरे धीरे, और बीच बीच में चुटकिलो बोल दे, ताकि ताली उली बाजो कि ना ना नेताजी बड़ा बढ़िया बोला तरन, ठीक बा। लेकिन बातचीत में का ताली बाजेला? बातचीत में तो लइका मराइबो करलन, दोस्त दोस्त मारियो देला। ये होला कि ना कहो? बिल्कुल होला। तो बातचीत में ये सब ना होला, ठीक बा। ये इतना थोड़ा बतावे के रहे, ठीक। यहाँ तक कल देखो, ये क्लास देख ले लो यहाँ तक अंत तक, तो देखो कहो कि हमारे ऑब्जेक्टिव बन जी, तो हम गारंटी लेते हैं तार ऑब्जेक्टिव 100% बनी। 2 नंबरिया बन जी, 2 नंबरिया बन जी, 2 नंबरिया खातिर क्लास आई, ठीक है। कब ऑब्जेक्टिव बन जी, 2 नंबरिया बन जी, 5 नंबरिया बन जी, ठीक। अब देखो ई क्लास में हमने के लेखक परिचय और पाठ समाप्त करें। अगला क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त कर ले, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगल तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी मस्त वीडियो बनाया है और दोस्तों में शेयर करना आप सभी का बनता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।